एक ऐसा धर्म संघ नहीं है जहां धर्म संघ का बीज ना पड़ा हो। ये धर्म संघ हमारा एक ऐसा धर्म संघ है, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में वो कहीं न कहीं अपने कर्मकांड के माध्यम से, अनुष्ठानों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से इन सनातन धर्म को जिंदा बनाए रखने का काम कर रहा है धर्म संघ। तो विषय चल रहा है, हम कथा क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं जैसे नदियों का वेग कम हो जाता है तो गंदगियां इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ही भक्ति का वेग कम हो जाएगा हृदय में तो काम क्रोध रूपी गंदगियां इकट्ठी हो जाएंगी। अगर इन गंदगियों को नष्ट करना है तो नदी तीरे चये वृक्षा परगे हे सुकामिनी। नदी के तीर में जैसे वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, नदियों के तीर में कितने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं और जब वेग आता है तो वो गिर जाते हैं। नदी तीरे चये वृक्षा, नदियों के तीर के पेड़ नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार परगे हे सुकामिनी। और हमारे भारतवर्ष की कुलीन नारियां स्वतंत्र होकर के भ्रमण करने लग जाएं तो वो भी विनष्ट हो जाती हैं। और हतम सैन्यम नायकम, और बिना नायक के, अच्छे सेनापतियों के बिना राजा भी नष्ट हो जाता है। तो जैसे नदियों के वेग से पेड़ गिर पड़ते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर ये द्वेष रूपी, वासना रूपी जो पेड़ बन गए हैं और भक्ति रूपी इस नदी का वेग आएगा, ये वासना रूपी पेड़ गिर पड़ेंगे, चित्त निर्मल हो जाएगा और फिर उस भगवान को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चित्त में से वो भगवान प्रकट होकर के हमें दर्शन दे देंगे। वो प्रभु इसी चित्त में तो है। आप विचार करिए, हम किसी को माँ कह रहे हैं, किसी को पिताजी कह के प्रणाम कर रहे हैं, किसी को भैया कह के प्रणाम कर रहे हैं, किसी को फूफा बुआ जीजी कुछ भी कह के प्रणाम कर रहे हैं। कब तक करते हैं? कब तक करते हैं? जब तक उसके अंदर चेतना है तब तक। और जिस दिन से वो चेतना के रूप में जो परमात्मा उसके अंदर था वो जब निकल जाएगा तब उसे ना कोई भाई कहेगा, ना पिता कहेगा, ना माता कहेगा, तो बोले ये मुर्दा है, इसे मरघट में ले जाओ, उसको मुर्दा कहा जाएगा। आप विचार करिए, ऐसी कौन सी चेतना शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है। उसी चेतना शक्ति को कोई बुआ कह के बुला रहा है, वही परमात्मा किसी के अंदर भाई बन करके रह रहा है, वही परमात्मा किसी के अंदर पिता बन करके रह रहा है, वही परमात्मा किसी के अंदर बेटी बन करके रह रहा है। वो कोई और नहीं है। आप किसी बुजुर्ग को अगर प्रणाम करते हो तो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर जो चेतना शक्ति है, उसके अंदर बुजुर्ग के रूप में जो परमात्मा विराजमान है, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। और जिस दिन वो चेतना शक्ति हमारे अंदर से चली जाएगी, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तनु तरु वर्गे सबई पात मुरझई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। घर के कहें बेग जाए काढ़ो, काढ़ो माने निकालो, घर के जल्दी निकालो। बोले अभी बेटा आ रहा है, बोले अमेरिका से अभी चला है, कहाँ आ गया? बोले जो है आगरा के पास। बोले ठीक है, वो मरघट में आ जाएगा, लेके चलो। घर की कहें बेग जाए काढ़ो, भूत बने काऊ खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। वो चेतना के रूप में जो परमात्मा जब तक हमारे अंदर बैठा है तभी तक हमको कोई भाई कह रहा है, कोई पंडित जी कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, कोई माता कह रहा है। और जिस दिन वो इसमें से चला जाएगा, मुर्दा के सिवाय हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए हे महानुभावों, भगवान की ये बड़ी विशिष्ट कृपा हुई है हमारे और आपके ऊपर। हम बड़ी शांति के साथ में, बड़े हृदय से
आपसी वैमनस्यता को विनष्ट करके इस अंतःकरण को आनंद नाम का तट बना करके इस भागवत कथा को सुने। और सज्जनों, एक बात मैं और कहूं, जिस प्रकार गंगा में से अगर कोई नहर निकल करके आई हो और नहर में से कोई कूल निकल के आई हो, आप उस कूल का पानी पी लेना और गंगा का पानी पी लेना, स्वाद तो वही है। ऐसे ही ईश्वर से ये कूल, ये नहरें, ये निकलते 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 ये जीव आ गए। वो स्वाद इसके अंदर भी है, लेकिन ये उस स्वाद की अनुभूति कर नहीं पा रहा है। इसी प्रकार गुरुओं का भी वो ओज, वो शक्ति शिष्य में आ जाता है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की वो चेतना शक्ति पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज के अंदर आई। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज के अंदर वही दिव्य शक्ति उनके माध्यम से पूज्य सदगुरुदेव भगवान समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के अंदर आई। और उन्होंने गुरुदेव के अंदर से वो चेतना शक्ति एक व्यासपीठ पर विराजमान इस बालक के अंदर आई। स्वाद तो वही है गुरुओं की उस परंपरा का, वो सिद्धांत। इसलिए